हेलो दोस्तों, राम राम। आइए दोस्तों, हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी देते हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइव सब्सक्राइब करिए। भावाविष्ट साधक ने आनंदमय बेहोशी की निमग्नावस्था में उस धनुर्धारी प्रियदर्शन बालक के ललाट पर चंदन का टीका लगा दिया और कंपित कंठ से प्रश्न हुआ, बालक सुनहु विनय मम येहु, तुम श्री राम की दूसर केहु। सुधा सिक्त कंठ स्वर में उत्तर मिला, सफल राम अवतार गोसाई। गोस्वामी तुलसीदास। सांझ की अंधियाली भी उतर रही थी। तुलसीदास द्विवेदी बड़े चिंतित हो उठे। यजमान के घर के काम से इतनी दूर चले आए हैं, देर भी तो बहुत हो गई है। अब तक अपने गांव राजापुर को नहीं लौट सके। उतावले पैरों से उस तरफ को वे अब चल पड़े हैं, बिल्कुल छूटे तीर की तरह। घर लौटकर देखा कि उनकी पत्नी घर में नहीं है। ये क्या हुआ? ऐसे असमय में तो पत्नी रत्नावली को कहीं जाना नहीं था। घर आंगन में तिल तिल ढूंढकर तुलसी पड़ोस के घर में पत्नी की टोह लेने पहुंच गए। वहां से पता चला कि उनके ससुर महाशय की अंतिम घड़ी आ चली है। ऐसा समाचार पाकर पत्नी रत्नावली आनन फानन अपने नहर चली गई है। सच पूछिए तो रत्ना को छोड़कर अपना कहा जाने वाला उनका कोई नहीं है। इन दिनों सूने संसार में ये पत्नी ही उनके लिए सब कुछ बनी हुई है। उसे आंखों से ओट करना तुलसी के लिए अत्यंत कठिन हो गया है। फिर उनकी पत्नी भी तो है परम रूप लावण्यमयी, गुणों की भी कमी नहीं। सारा मन प्राण उड़ेलकर तुलसी उस पर न्यौछावर है। उसे केंद्र बनाकर ही तुलसी का जीवन हिंडोले मार रहा है। विवाह के बाद बार बार पत्नी रत्ना को लिवा जाने की खातिर उनके मायके से नहर से बुलावा आता रहा, किंतु तुलसी के लिए यह संभव नहीं हुआ कि पत्नी को नहर भेजकर वे उसके वियोग की असहनीय वेदना सहने की खातिर अपने को किसी भी कीमत पर राजी कर सकें। टोल मोहल्ले के लोग इसी कारण उन्हें स्त्रैण, मोहांध इत्यादि कहकर निंदित करते, किंतु तुलसी ने ऐसी गालियों की कभी कोई परवाह नहीं की। रत्ना यदि आज ही नहर जाने के लिए आमादा थी, तो भी क्या वो तुलसी के घर लौट आने तक रुककर इंतजार नहीं कर सकती थी? पत्नी के इस छलमय उपेक्षा भाव को याद कर उनका कलेजा रह रहकर फटने लगा। उसके पिता की हालत खराब है, पता नहीं उसे कब तक अपने मायके में ही रह जाना पड़े। तुलसी के हृदय में अधीरता का भाव अब उन्माद बनकर जग पड़ा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, पर इसकी परवाह किए बिना ही तुलसी घर से उसी असमय बाहर निकल पड़े। उनके शरीर पर धोती के अलावा कोई दूसरा वस्त्र तक नहीं है। उन्हें आंधी पानी के महातांडव का जैसे कोई भान ही नहीं रहा। आसमान की छाती चीरकर नागिन की तरह गरजती बिजली रह रहकर कौन धुटती है। वज्रपात का तुमुल नाद कान फाड़ रहा है। इस तेज बारिश ने पेड़ पौधों को तोड़ गिराया है। तुलसी का अपना शरीर भी क्षत विक्षत हो रहा है, पर उन्हें होश नहीं। भीगी देह फटे वस्त्र के साथ उद्भ्रांत की भांति वे ससुराला पहुंचे। इस प्रकार अचानक उनका उस अवस्था में उपस्थित हो जाना सबको आश्चर्यचकित कर रहा है। स्त्रैण स्वामी ने ये कैसी अकारण उन्मत्तता की? शर्म और दुख के मारे रत्ना तो जैसे मिट्टी में गड़ गई। पागलपन की भी तो कोई सीमा होती है। ये क्या कर डाला? रत्ना की बड़ी बड़ी आंखें अब क्रोध से जल उठी। नहीं, मुझसे अब सहा नहीं जाएगा। कठोर स्वर में उसने अपने स्वामी की भर्त्सना की। सुनो, अब तक तो ठीक ठीक समझ रही हूं कि मेरे प्रति तुम्हारा यह आकर्षण निरे मोह के कारण है, प्रेम के कारण नहीं। इस हाड़ मांस की देह के पीछे जिस तरह पड़े हो, आज तक इसमें जैसा अनुराग दिखाते रहे हो, यदि वही भगवान रामचंद्र के चरणों के प्रति होता तो उद्धार पा जाते, सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती। आज से अपनी इस उन्मत्तता से मेरी जान बरी कर दो, मुझे तुम छुटकारा दे दो।
रत्ना का यह आघात अत्यंत तीव्र है। इस आघात ने निमेष मात्र में तुलसी को निस्तेज कर डाला। तुलसी ने इस दुस्सह वेदना पाकर अपनी आंखें मूंद ली। वे आज जीवन के केंद्र से टूटकर गिर पड़े हैं। धीर गति से मोहाविष्ट की भांति पदक्षेप करते करते वे रास्ते में आकर खड़े हो गए। उधर रत्ना ने तेज आवाज के साथ घर का दरवाजा बंद कर लिया। तुलसी के सामने उस दिन बाहर का दरवाजा यदि बंद हो गया तो भीतर का दरवाजा अचानक खुल भी गया। उनके जीवन का महालग्न उसी दिन उपस्थित हुआ। तभी तो रत्नावली द्वारा दिए गए उस अपमान से चैतन्यमयता फूट पड़ी। अचानक उनके मानस लोक में उसी समय भासित हो उठी नव दूर्वा दल श्यामल श्री रघुनाथ की मूर्ति। अपने हाथ का सहारा देकर ये मूर्ति उन्हें उठाकर कहां ले जाना चाहती है, रास्ता पता नहीं, पर तुलसी को घर छोड़कर पथ पर बाहर आ जाना पड़ा है। अंतरात्मा की पुकार आ गई है। अब उसे अनसुनी करने का कोई उपाय नहीं है। ससुराल से इस तरह निकाले जाने पर वे तेजी से आगे चल पड़े। अनुतप्ता पत्नी की क्षीण कंठ ध्वनि अब तक सुनाई पड़ती थी। यही गृह त्यागी युवक जीवन के उत्तर काल में गोस्वामी तुलसीदास के नाम से विख्यात हुए। उत्तर भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में लाखों मनुष्यों के जीवन मूल में उन्होंने राम नाम की जो रस धारा बहाई, समाज की हर सतह में उसने भक्ति प्रवाह की वेगवती नदी का रूप धारण कर लिया। राम भक्ति का रसामृत तुलसी अकृपण भाव से बांटते रहे। भाव के ऐश्वर्य, भाषा के लालित्य में पगी राम राज्य वर्णना को उन्होंने अविस्मरणीय बना दिया है। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर नामक एक गांव है। कहते हैं वहीं सन 1545 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता थे पंडित आत्माराम द्विवेदी और माता थीं हुलसी देवी। द्विवेदी महाशय थे पराशर गोत्र के ब्राह्मण। धर्मप्राण और सुपंडित के रूप में उनकी इस अंचल में ख्याति थी। अपने द्वारा रचित सवैये में तुलसीदास ने स्वयं लिखा है, मातु पिता जग जाए तज्यो, अर्थात उनके जन्म के कुछ ही समय बाद माता पिता परलोकवासी हुए। इतना ही नहीं, उनका बचपन प्रधानतः दुख, कष्ट और अवहेलना के बीच ही बीता। ये खेद उनकी कविताओं में प्रायः प्रकट हुआ है। माता पिता की मृत्यु के बाद पिता के गुरु नरहरि दास के आश्रम में इनका लालन पालन हुआ। कहते हैं कि इस प्रियदर्शन निराश्रय बालक पर उस वृद्ध महापुरुष की स्नेह दृष्टि पड़ी और उन्होंने अपने बेटे के समान इनका लालन पालन किया। बालक की शिक्षा दीक्षा इन्हीं की देखरेख में संपन्न हुई। उम्र की दृष्टि से सयाने हो जाने के बाद भी तुलसीदास जब तक गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं हुए तब तक बाबा नरहरि दास निश्चिंत नहीं हो सके। तोड़ जोड़ कर उन्होंने ही इनका विवाह भी कराया। उनके गांव से कुछ ही दूर रहते थे श्री दीनबंधु पाठक। सज्जन और धार्मिक पुरुष के रूप में लोग उन्हें जानते मानते थे। इन्हीं ब्राह्मण की सुलक्षणा कन्या थी रत्नावली, जो तुलसीदास की पत्नी होकर उनके घर आई। किशोरी रत्ना के रूप की कोई तुलना नहीं थी और वैसा ही मधुर था उसका स्वभाव। तुलसी के जीवन का वो सबसे बड़ा आकर्षण बन बैठी थी। बचपन से ही तुलसी बड़े भाव प्रवण थे। काव्य में उनका असाधारण अनुराग था। रत्ना के रूप मोह और रत्ना के स्नेह ने उन्हें सहज ही बांध रखा था। एक क्षण भी रत्ना को देखे बिना उन्हें चैन नहीं। उसी रत्ना ने तो आज उन्हें ऐसी मर्म विदारक चोट पहुंचाई। पर इसी चोट ने आज तुलसी को पहले पहल चैतन्य दिया है और उसे परम प्राप्ति के पथ पर ढकेल कर आगे बढ़ा दिया है। जिसका कोई आश्रय नहीं, उसका आश्रय है श्री रघुबीर। श्री रघुबीर जी की प्रेम धन मूर्ति। तुलसीदास के अंतर में यह भाव एक बारगी कौंध उठा। जीवन के द्वार पर चरम आह्वान आ गया है। पागल की तरह घर से निकलकर तुलसीदास बाहर निकल पड़े। कहां जाएंगे, कौन इन्हें इष्ट लाभ का रास्ता बता देगा, कुछ भी तो नहीं जानते। पर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वाराणसी भारत का प्राण केंद्र है, अनेक साधकों और आचार्यों की वास भूमि है।
अब इसी ओर उन्होंने अपने पांव बढ़ाए। हृदय में था मुक्ति का संकल्प और मुख में राम नाम का जप। गृह त्याग का यही पाथेय उन्हें वाराणसी की ओर ले चला। आकाश में प्रकृति का तांडव तब तक थम चुका था। तुलसी के जीवन में विक्षोभ के स्थान पर अब परम शांति आ चुकी थी। लंबी राह से गुजरकर अनेक कष्ट भोगते भोगते वे काशी आ पहुंचे। उस समय उनके कंठ में इष्ट का नाम निरंतर गूंज रहा था। आश्रम मिलने में बहुत देर नहीं लगी। विख्यात शास्त्रविद सनातन दास की दृष्टि इस भक्त सर्वत्यागी युवक पर आ पड़ी। परम स्नेह के साथ आचार्य ने उन्हें चटसार में स्थान दे दिया। यहां आकर तुलसीदास शास्त्र अध्ययन में लग गए। साथ साथ ही चलता रहा इष्ट देव का नाम कीर्तन और लीला विवरण का पाठ। इस टोल चटसार में अनेक प्रदेशों से आए छात्रों की भीड़ लगी ही रहती। साधन भजन के लिए जिस एकांत की आवश्यकता होती है उसका यहां सर्वथा अभाव था। अंततः तुलसीदास ने नगर प्रांत के एक जंगल में जाकर आश्रय लिया। एकांत निष्ठा के साथ दैन्य भाव में लिपटे तुलसी लग गए हैं साधना में। किंतु रास्ता कहां है, कहां है प्रकाश? परम प्रभु के दर्शन क्या करने से मिलेंगे? चिंता के मारे वे अधीर हो उठते हैं। अगली सुबह अपने भजन कुटीर से थोड़ी ही दूर पर वे एक झाड़ की आड़ में शौचादि से निपटने जाते हैं। पास ही है एक पेड़ जिसकी जड़ में वे शौच से बचा हुआ जल डाल दिया करते हैं। ऐसा वो कई दिनों से करते आ रहे हैं, जैसे वो उनका नित्य अभ्यास बन गया है। भले ही तुलसी को पता न हो, पर उस पेड़ पर रहता है एक ब्रह्म पिशाच। तुलसीदास के द्वारा रोजाना दिए जाने वाले उस जल से उसकी प्यास बुझा करती है। उस दिन गहरी रात में अचानक वो तुलसी के आमने सामने प्रकट हो गया। बोला, तुलसी, मैं तुम पर अति प्रसन्न हुआ हूं। इस वृक्ष की जड़ में तुम जो जल प्रतिदिन डाल दिया करते हो, उसे पीकर मैं तृप्त हो जाता हूं। मैं तुम्हारा कौन सा उपकार कर दूं, बताओ। तुलसीदास विनीत स्वर में बोले, सूक्ष्म लोक में विचरण करने वाले किसी भी योनि के व्यक्ति आप क्यों न हो, मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं। आप यदि मेरा कोई उपकार सचमुच करना चाहते हैं तो वर दीजिए कि मैं अपने इष्ट का लाभ कर लूं। प्रेत ठठाकर हंस पड़ा। वाह भाई वाह, यदि मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं खुद ये दुर्भोग क्यों भोगता। ये तो मेरे वश की बात नहीं है। हां, इतना जरूर हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे रघुनाथ से मिला सकने वाले पथ प्रदर्शक का पता बता दूं। तुलसी ने अति विनय के साथ वो पता जानना चाहा। ब्रह्म पिशाच ने बताया, काशी के दशाश्वमेध घाट से थोड़े ही उत्तर हटकर इन दिनों रोज रामायण की कथा हो रही है। श्रोताओं की उस सभा में एक कोने में तुम देखोगे कि एक जरा जीर्ण वृद्ध ब्राह्मण नीरव निश्चल होकर दुबके बैठे हैं। वे उस रामायणी कथा का नित्य श्रवण करने अकेले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद अकेले चले जाते हैं। रामायण सभा में वे सबसे पहले प्रवेश करते हैं और सबके बाद जाते हैं। वे ही तुम्हारे इष्ट का तुम्हें संधान दे सकते हैं। तुलसीदास विस्मित होकर ये सब कहने वाले की ओर एकटक देखते रहे। वो प्रेत थोड़ा मुस्कुराकर फिर कहने लगा, तुलसी, लो सुन लो। छद्मवेशी वृद्ध कोई और नहीं, वे ही हैं भक्तराज पवन देव हनुमान। उनकी शरणागत हो जाओ, तभी श्री रामचंद्र तुम्हें दर्शन देंगे। इसके बाद रामायणी कथा की निर्दिष्ट सभा भूमि में पहुंचकर उस दिन तुलसी ने देखा कि सच ही तो सब कुछ वैसा ही है जैसा कि उस प्रेत ने बताया। सभा के एक कोने में एक वृद्ध सज्जन भक्ति भाव से निमग्न बैठे हैं, समाहित चित्त के साथ रामायण की कथा सुन रहे हैं। पाठ और भजन की समाप्ति हुई। सभी लोग सभास्थल से चले गए हैं। सबके बाद उस वृद्ध को सभास्थल से बाहर जाते तुलसी ने देखा। तुलसी उनके पीछे पीछे लग गए और दूर जाकर एक निभृत स्थान में उनके सामने जाकर खड़े हो गए। परम भाव में मग्न होकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन का उस दिन जैसे कोई अंत ही नहीं था। भक्तराज हनुमान करुणा द्रवित होकर
अंततः अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। तुलसी के मस्तक पर उनकी कृपा धारा बरसने लगी। भक्त वीर हनुमान ही तो प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा द्वार के अधिकारी हैं। साधक तुलसीदास का भाग्य सचमुच बड़ा है। सद्गुरु के रूप में वे ही उन्हें आगे चलकर प्राप्त हुए। तुलसीदास के श्रद्धालु भक्तों का कहना है कि मानव शरीर धारण कर स्वयं हनुमान ही तुलसी को साधन मार्ग का संकेत दे जाया करते थे। उनके अनुसार इसी तथ्य की ओर तुलसीदास जी ने भी इशारा किया है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। भक्त तुलसीदास की ध्यान कल्पना में भक्तराज अंजना तनय श्री हनुमान शैव शक्ति के भी एक मूर्त विग्रह हैं। उनके अनुसार स्वयं महेश्वर ने ही राम नाम कीर्तन के लोभ से महावीर हनुमान का रूप धारण कर लिया है। सूक्ष्म लोकचारी हनुमान जी का आशीर्वाद तुलसी के जीवन का परम ऐश्वर्य हो गया। इतना ही नहीं, तुलसी के साधन जीवन के प्रत्येक प्रयोजन में उन्हीं का मंगलमय आविर्भाव देखा जाता और वे कृपा पूर्वक अनेक समस्याओं का समाधान कर जाते। तुलसीदास जी ने लिखा है, धीर वीर रघुवीर प्रिय सुधि समीर कुमार, अगम सुगम सब काज करी करतल सिद्धि विचार। अर्थात रघुवीर जी के प्रिय पात्र धीर वीर पवन कुमार श्री हनुमान जी का ध्यान करो तो सर्व साधना और सर्व सिद्धि करतलगत हो जाती है। इस भेंट के बाद महीने बीतते चले गए, किंतु तुलसी ने जिसके निमित्त सब कुछ त्याग कर दिया है वे कहाँ हैं? इष्ट का साक्षात्कार तो वे अब तक कर नहीं पाए हैं। अब धीरे धीरे उनकी व्यग्रता बढ़ती चली जा रही है। छद्मवेशी महावीर जी को एक दिन भक्त तुलसी ने किसी तरह नहीं छोड़ा। रघुनाथ जी के दर्शन यदि वे नहीं करा देते तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। वे उनके पीछे लगे लंबी राह पर चलते ही गए। महावीर जी के मुख पर अंततः रहस्यमय मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, वत्स, अब मेरा पीछा छोड़ लौट जाओ। परसों रामनवमी की पवित्र तिथि है। उस दिन अपनी कुटिया में बैठे बैठे ही तुम्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन मिल जाएंगे। रामनवमी की तिथि आ चुकी है। तुलसी बड़ी देर से उस सौभाग्य की व्याकुल प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए अब तक। तो क्या महावीर जी की वाणी व्यर्थ हो जाएगी या तुलसी की प्रतीक्षा में ही कोई त्रुटि है? प्रभु ने अब तक दर्शन देने की कृपा क्यों नहीं की? अचानक पास ही कहीं कोलाहल सुनाई पड़ा। तुलसी बाहर निकलकर उसकी टोह लेने की खातिर आ खड़े हुए। एक बंजारा बंजारिन के साथ बंदर का नाच दिखाने आया है। उनके पीछे कंधे से झोली लटकाए खड़ा है एक प्रियदर्शन तरुण। गोस्वामी जी को खेल दिखाए बिना वे नहीं टलेंगे। पर यह कहां की आफत आ पड़ी। सारा दिन प्रतीक्षा और उत्कंठा में बीत गया। राम के दर्शन तो क्या होते, अब इन बंजारों की टोली के पालतू बंदर का नाच देखना पड़ेगा। खीज के मारे तुलसी झुंझला उठे। उन्होंने बिगड़ते हुए कहा, जाओ भागो यहां से, मैं नाच नहीं देखता। और ऐसा कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। भीतर ही भीतर वे वेदना से फटे जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अवश्य ही वे अत्यंत तुच्छ हैं, नहीं तो महावीर जी की बात झूठ क्यों हो जाती। उस दिन रामायण पाठ बीच में ही छोड़कर तुलसी जा पहुंचे उन्हीं छद्मवेशी वृद्ध के पास। आज वे उन्हें छोड़ने वाले नहीं। महावीर जी ने कहा, क्या बात है तुलसी? स्वयं भगवान श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण, मां जानकी और मैं सभी तो गए थे तुम्हारे पास। प्रमाण चाहते हो तो देख लो, अभी तक मेरे गले में बंधी रस्सी का दाग लगा है। बंजारों के दल को भी तुम नहीं पहचानते तो ज्योतिर्मय दर्शन करना तो तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर है। अब तुम डूब जाओ साधना की गंभीरता में। परम प्रभु के चिन्मय राज्य में प्रवेश करो तुम। मैं द्वार उन्मुक्त किए दे रहा हूं। अब तुलसी नाम जप और कठोर तपस्या में निमग्न हो चले। इसके साथ साथ चलती रही कातर प्रार्थना और भजन गान। एक एक दिन व्यर्थता का एहसास करते बीतने लगा। तुलसी की आंखों से अविरल आंसू बरसते रहते। आर्त स्वर में अपने प्रभु से कहते, सट सेवक की प्रीति रुचि रखहीं राम कृपालु,
उपल किए जलयान जिहि सचिव सुमति कपि भालु। अर्थात हे कृपालु राम, मुझ जैसे शठ सेवक के प्रति आप रखोगे अगाध प्रीति। प्रभो, आपकी शक्ति की सीमा नहीं है, भला आपके लिए असाध्य क्या है। आपने पत्थर को नौका की तरह तैराकर समुद्र पर सेतु की रचना की और बंदर भालुओं को बना लिया अपना सुचतुर मंत्री। फिर आप कैसे नहीं करोगे मेरे जैसे अपात्र के प्रति अपार करुणा। बोलिए प्रभु। कठोर तपस्या कर तुलसी अब नाम सिद्ध हो चुके हैं। उनके देह मन प्राण में, संपूर्ण अस्तित्व में अविराम फिर रही है राम नाम की माला। राम नाम के आलोक में दीप्त हो गई है उनकी समग्र साधन सत्ता। इस आलोक का जय गीत उनके गान में स्पष्ट सुना जा सकता है। राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं जो चाहसी उजियार। घर और बाहर की देहली के बीच जैसे घर का दरवाजा है, कुछ वैसी ही स्थिति है अंतर और बाहर की संधि भूमि जीभ की। झोंके पानी से न बुझने वाले मणिदीप की तरह तुलसी की जीभ पर राम का नाम निरंतर जल रहा है। जो कोई भी घर और बाहर को एक ही दीपक से प्रकाशित करना चाहेगा, उसे अंतर बाह्य को एक साथ उजागर करने के लिए उसे देहली द्वार पर उस दीपक को रख देना होगा। उसी तरह तुलसी ने राम नाम का दीपक अपनी जीभ पर अनवरत जलाए रखा है। साधना की इस तीव्रता को देखकर श्री महावीर जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुलसी, अब तुम चित्रकूट चले जाओ। श्री राम की अवतार लीला का उसी पर्वतांचल से प्रारंभ हुआ। वहां का चप्पा चप्पा उनके चरणों के स्पर्श से पवित्र है। वहां का परिवेश भी साधना के अनुकूल है। वहां ठहरकर तुम कुछ दिनों तक तपस्या करो। पद्मलोचन भगवान श्री राम तुम्हें दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुलसीदास अब चित्रकूट आ चले। उस वार सूर्य ग्रहण का मेला लगा था। चित्रकूट में अगणित साधु संतों का समागम था। राम नाम के कीर्तन और रामायणी कथा के अनवरत पारायण से सारा वातावरण मुखरित हो उठा। तुलसीदास पहाड़ के एक कोने में एक छोटी मामूली सी कुटिया बनाकर मनचाही प्रसन्नता के वातावरण में कुछ दिनों से रह रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेला भी उठ गया। चित्रकूट की भूमि अब जनशून्य हो गई है। तुलसीदास ने स्वभावतः एकांत निष्ठा के साथ अपनी कठोर तपस्या कठोरतम रूप में आरंभ कर दी। निर्झर के जल में सुबह स्नान कर वे रोज भजन में बैठ जाते। पूरा दिन बीत जाने पर जंगल के पेड़ों पर लगे एकाध फल खाकर अपनी भूख मिटाते। एक दिन प्रातःकाल अपनी संकल्पित पूजा में तुलसीदास जी जान से लगे हैं। झोले से श्रीखंड चंदन का एकमात्र बचा हुआ खंड निकालकर उसे शिला पर जल के साथ घिस रहे हैं। अचानक न जाने कहां से आकर एक प्रियदर्शन बालक उनके सामने खड़ा हो गया। इस सुंदर सुडौल बालक के प्रत्यंग से लावण्य की अपूर्व छटा छिटक रही है। उनके सिर पर जटाएं बंधी हैं और वस्त्र के नाम पर वो सिर्फ वल्कल धारण किए हुए हैं। उनकी आंखों में अलौकिक दिव्य ज्योति है और घुटने तक लंबे हाथों में है एक छोटा सा धनुष। लगता है ये नटखट बालक घने जंगल में चिड़ियों का शिकार करने आया था। उसे अपने सामने खड़ा देखकर तुलसीदास असमंजस में पड़ गए। और यहां नटखट बालक की ठिठाई की भी सीमा नहीं। वो जैसे उपद्रव करने पर आमादा है। तुलसीदास को उसने शोक की तरह कहा, बाबा, अपने हाथों मेरे ललाट पर चंदन का एक टीका भी तो लगा दो। देखते नहीं मैं तुम्हारे सामने इसी के लिए कब से खड़ा हूं। तुलसी मन ही मन झुंझला उठे। इष्ट देवता के निमित्त उन्होंने जो चंदन घिसा है, इस नटखट ने उसी में ढीठ लगा दी। इस अनर्थ का भी कोई जवाब है? अचानक तुलसी के अंत चक्षु के सामने रामनवमी की उस घटना की याद कौंध उठी जब लीलामय प्रभु ने बंजारे के वेश में दर्शन देना चाहा था। छलना की उस कथा के प्रसंग में भक्तराज श्री महावीर जी के आशीर्वचन और आश्वासन की याद भी उन्हें अपने आप हो आई। तुलसी को रोमांच हो आया।
भावाविष्ट साधक ने आनंदमय बेहोशी की निमग्नावस्था में उस धनुर्धारी प्रियदर्शन बालक के ललाट पर चंदन का टीका लगा दिया और कंपित कंठ से प्रश्न हुआ, बालक सुनहु विनय मम येहु, तुम श्री राम की दूसर केहू। बालक आंखों ही आंखों हंस उठा, सुधा सिक्त कंठ स्वर में उत्तर मिला, सफल राम अवतार गुसाई। अचानक ये कौन सी विस्मयकर अनुभूति बाढ़ की नदी की तरह तुलसी की समस्त सत्ता को निमग्न करने लग गई। ज्योतिर्लोक के सीमाहीन विस्तार में वे कहां बहे चले जा रहे हैं। इस आनंद की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं है। तुलसी ने उस समुद्र की अपारता में अपने आप को खो जाने दिया। बड़ी देर बाद वे होश में आए, किंतु तब तक तो सब कुछ को एकाकार कर, उनका सब कुछ उनके लिए निरर्थक और तुच्छ बनाकर वह चंचल बालक वन पथ से होकर कहीं अंतर्धान हो चुका था। तुलसी की आंखों से अनवरत बही जा रही है अविरल प्रेमश्रुधारा। उसे कांपते हाथों से बार बार पोंछकर उन्होंने कहीं दो पंक्तियां इस प्रकार लिख डाली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। तुलसी का रोना नहीं रुक पाता। गदगद कंठ से वे बोले, हे प्रभो, तुम्हारी छलना भी लीलामयी है, फिर तुलसी के जीवन में अपने अनंत लीला विलास के साथ तुम निवास क्यों नहीं करते प्रभो। लगभग इसी कालखंड में उनके सामने भगवान श्री राम जी एक बार और आविर्भूत हुए। कृपामय ने तुलसी के प्रति कृपापूर्वक कहा, घबराओ मत तुलसी, तुम मुझी को प्राप्त होगे। मेरी लीला भी तुम्हारे हृदय में चिरकाल तक उद्भासित होकर विराजमान रहेगी। अब तुम जनमानस में मेरी लीला की कथा को अवस्थापित करने की चेष्टा करो। अपने लावण्यमय भाव ऐश्वर्य और काव्य सुषमा से मंडित कर उसे समाज के स्तर स्तर में बहा दो। कलिकाल के कलुषों अर्थात कलयुग के पापियों को पखार फेंकने के लिए तुम मेरी रामायणी कथा का वह नया संस्करण रच दो जो कलिकाल के प्राणियों को उद्धार का मंत्र बताए। राम का नाम और राम की लीला, तुलसीदास को इन्हीं दोनों के प्रचार का आदेश अब मिल चुका है। वे निकल पड़े हैं चित्रकूट और दंडकारण्य के उन लीला स्थलों की परिक्रमा करने जो श्री सीताराम के गुणगान के पावन स्पर्श से सदा पुण्यमय बने रहेंगे। श्री राम के चरणों की धूल ने उन्हें परम तीर्थ बना दिया है। दंडकारण्य के दर्शन से इष्ट देव श्री रामचंद्र की स्मृति ने तुलसीदास के हृदय में लीला का पुण्य प्रकाश प्रज्वलित कर दिया। इस अलौकिक स्मृति और अनुभूति को काव्य कथा की माला में भक्त तुलसी चिंतामणि की तरह पिरोने लगे। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन, निश्चर निकर दलन रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। अर्थात सचमुच कृपामय प्रभु ने मुझ में दंडकारण्य की ही शोभा जगमगा दी है, किंतु ये दंडक तो है निरा जंगल। उनके नाम ने अगणित जनमन को पवित्र किया है। राक्षसों के समूह का विनाश श्री राम ने अवश्य ही किया था, पर उनके नाम से तो कलयुग के समस्त कलुषों का संहार संभव है। श्री राम और उनकी लीला भूमि दंडकारण्य से राम नाम की महिमा किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। राम नाम के लिए नूतनतर रामायणी कथा लिखनी ही होगी। इसके लिए तुलसीदास प्रस्तुत हैं। इष्ट देव रघुवीर के ध्यान और जप से वे सदा विभोर रहते हैं। हृदय में उन्होंने अंकित कर ली है प्रभु की मंजुल मंगल मोहन मूर्ति। प्रभु के नीलकंज जैसे नेत्रों की छटा तुलसी के आंखों में रमी हुई है और उनके कंठ में है श्री राम के मधुर नाम की गूंज। अब तुलसी की संपूर्ण सत्ता ही राम नाममय हो उठी है। उन्होंने निश्चय किया कि नई रामायण की रचना से पहले वे एक बार उत्तर भारत के सभी तीर्थों के दर्शन करेंगे। इस पर्यटन के परिणाम स्वरूप इष्ट देव के चरणों में मति दृढ़ होगी। इस तरह नई रामायणी कथा के अनुरूप काव्य सामग्री का संग्रह भी किया जा सकेगा।
श्री रघुनाथ जी के जन्मस्थान अयोध्या में सरयू के तट पर उन्होंने लंबे समय तक निवास किया। कहते हैं कि यहीं उनके मनचक्षु के सामने रामावतार की वह दिव्य लीला एक बारगी उद्भासित हो उठी, जो क्रमशः रामचरितमानस के रूप में रची गई काव्य रचना का आधार है। श्री राम की इसी कृपा का संकेत गोस्वामी जी कदाचित स्वयं दे गए हैं। नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। महासाधक तुलसीदास के जीवन में अनेक योग विभूतियों का प्रादुर्भाव हो चुका था, किंतु उनकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे तो सिर्फ राम भक्ति के रस में सराबोर थे। चिन्मय इष्ट मूर्ति के साथ परम भक्ति की जिस आनंद लीला की अविराम धारा प्रवाहित हो चली थी, उसमें योग विभूतियां तिनकों की तरह बह गईं। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते करते तुलसीदास जी इस बार वृंदावन में आ विराजे हैं। चारों ओर वे सुनते हैं केवल राधा कृष्ण के नाम की ध्वनि। अपने आराध्य श्री राम का नाम कीर्तन वहां के किसी भी मंदिर में उन्होंने नहीं सुना। यह देख वे थके उदास से कुम्हलाकर जहां तहां शांत भाव से बैठ जाते। उस दिन वृंदावन में उत्सव था। मंदिर मंदिर में महान समारोह अति धूमधाम से मनाए जा रहे थे। परम रमणीय वेश में लीला पुरुषोत्तम के युगल रूप के श्री विग्रह सजाए गए थे। एक मित्र आग्रह कर तुलसीदास जी को श्री मदन गोपाल के मंदिर में ले गए। श्री विग्रह के सामने तुलसीदास खड़े हैं। जग को सियाराममय मानने वाले भक्त के लिए श्री विग्रह को प्रणाम करने में दुविधा कैसी। उनका मस्तक झुकने से साफ इनकार कर रहा है। देह के इस असहयोग से वे कातर हो रहे हैं। पर देह का क्या दोष। जिस रूप से तुलसीदास का निरंतर चित्त योग है, जो लीला स्तुति उनकी समूची सत्ता में ओतप्रोत है, उस पर स्वयं तुलसीदास का ही क्या वश। चिरप्रिय रघुवीर जी के अतिरिक्त इस स्थिति से उनका उद्धार दूसरा कौन कर सकता है। भक्त चूड़ामणि अपनी विवश विकलता के निवेदन में मुरलीधर की मनोमोहिनी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। उनकी आध्यात्मिक पीड़ा कातर प्रार्थना बनकर शब्दमय हो गई। कहां कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब न भय, धनुष बाण लो हाथ। अर्थात हे नाथ, आज की निराली शोभा का वर्णन तो मेरी शक्ति से परे है। तुम्हें जब जो रूप रुचे तुम वही धारण करो। इसमें रोकने टोकने वाला तुलसी नहीं। तुम तो प्रत्येक रूप में एक समान फबते हो। लेकिन प्रभो, अपने दास के मस्तक का हठ देखो। क्या इसे अपने कृपामय चरणों में झुकाने की खातिर तुम वंशी के बदले हाथों में धनुष बाण धारण कर लोगे? कहते हैं कि मदन गोपाल जी ने उस दिन भक्त तुलसी की मनोवांछा पूरी करने के लिए सचमुच धनुर्धारी रूप का आश्रय ले लिया। भगवान की इसी कृपामय भक्त वत्सलता की ओर लक्ष्य कर तुलसीदास जी ने लिखा है, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, तुलसी निज जन कारणे नाथ भये रघुनाथ। वृंदावन, नैमिषारण्य जैसे स्थानों का पर्यटन करने के बाद तुलसीदास जी अब काशी आकर जम गए। संकट मोचन से थोड़ा हटकर उन्होंने अपनी चतुष्पाटी स्थापित की, किंतु पास पड़ोस के लोगों के उपद्रव से तंग आकर उन्हें वो इलाका छोड़ देना पड़ा। यहां से जाकर वे कुछ दिनों तक गोपाल मंदिर में रहे। यहां वल्लभाचार्य के संप्रदाय के गोस्वामियों का अखाड़ा था। तुलसीदास जी से प्रायः वे सभी अकारण ही रुष्ट रहा करते। अंततः तुलसीदास को इस स्थान से भी विदा होना पड़ा। अब वे 80 घाट से थोड़ा उत्तर हटकर निवास करने लगे। कालांतर में तुलसीदास के इस साधन स्थल ने वाराणसी के धर्म और समाज जीवन में विशिष्टता प्राप्त कर ली। इसका आरंभ तुलसीदास जी के जीवन काल में ही हो चुका था। 80 घाट के निकट तुलसी घाट के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान पर तुलसीदास की साधन गुहा और कुछ अन्य स्मृति चिन्ह अब भी सुरक्षित मिलते हैं। कहते हैं कि काशी में रहते तुलसीदास ने सर्वप्रथम नव रामायणी कथा को संस्कृत भाषा में लिखना चाहा। कहते हैं कि रामचरितमानस के प्रत्येक कांड के आरंभिक श्लोक उसी रचना के स्मृति चिन्ह हैं। संस्कृत में आरंभ किए गए उस ग्रंथ को गोस्वामी जी ने जनभाषा अवधी में क्यों और कैसे लिखा? इस प्रश्न के उत्तर में एक जनश्रुति प्रचलित है। लोग कहते हैं कि काशीधाम के अधीश्वर श्री विश्वनाथ जी की प्रेरणा से
उन्होंने जन भाषा का आश्रय लेकर रामचरितमानस की रचना की थी। उस बार तुलसीदास काशी धाम से अयोध्या चले आए थे। यात्रा के सिलसिले में उनकी भेंट एक योगी से हुई। उस प्रथम दर्शन में ही योगीराज ने तुलसी को नव वाल्मीकि कहकर बुलाया। तुलसीदास के इस नव परिचित योगी बंधु ने उनके रहते योग शक्ति के द्वारा स्वेच्छा से शरीर त्याग किया। अयोध्या में सरयू किनारे उन्हीं के द्वारा बनाई गई कुटिया में तुलसीदास रहने लगे। रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी संभवतः यहीं लिखे गए। रामचरितमानस की रचना अब पूर्ण मनोयोग के साथ होने लगी है। केवल रामचरित्र और रामायणी कथा तक इस रचना की पटभूमि सीमित रखना भक्त कवि के लिए प्रेरणावश अभीष्ट नहीं हुई। एक विशाल पटभूमि की रचना कर उसके केंद्र में अपने इष्ट देव की लीला कथा को अवस्थापित करने का ध्येय पूरा करने में वे जी जान से जुट गए हैं। इसके लिए उन्होंने वाल्मीकि रचित रामायण के साथ साथ योग वाशिष्ठ, अध्यात्म रामायण, प्राचीन संस्कृत धर्म ग्रंथों, पुराणों और अनेक काव्यों का दोहन किया है। गोस्वामी तुलसीदास हैं एक ही साथ कवि और दार्शनिक, भक्त साधक और शक्तिमान योगी। इसी कारण देश देशांतर में उनकी असीम ख्याति लगातार फैलती जा रही है। उनकी चतुष्पाठी में छात्रों, अभ्यागतों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। गोस्वामी जी की यह ख्याति और प्रतिष्ठा काशी के ब्राह्मणों के एक दल को खलने लगी। वे तुलसी का अनिष्ट करने के लिए उतावले हो उठे। इनका सबसे अधिक आक्रोश इस बात को लेकर था कि तुलसीदास ने हिंदी में रामकथा लिखकर देव भाषा को अपमानित और रामायण को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया है। जो संस्कृतमय रामायण का पाठ कर और उसका अर्थ बताकर जीविकोपार्जन करते हैं, उन्हें बताया गया कि तुलसीदास ने उनकी जीविका पर आक्रमण कर दिया है। अब तो लोग हिंदी में लिखित रामचरितमानस पढ़कर रामायण का मर्म अपने आप समझ लेंगे। संस्कृत रामायण को सुनने समझने की किसी को आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। अतः षड्यंत्र के तहत यह निश्चय हुआ कि तुलसीदास के उक्त ग्रंथ की पांडुलिपि को ही सदा के लिए गायब कर दिया जाए। दो कुख्यात चोरों के साथ इस दुष्ट दल ने इस षड्यंत्र की रचना की। रात होने पर दोनों चोरों ने आश्रम में प्रवेश करना चाहा, पर अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। उनके प्रवेश मार्ग पर आकर खड़ा हो गया एक दिव्य कांति संपन्न श्याम वर्ण वाला किशोर। उसके हाथ में थे धनुष और बाण। तुलसी के उस आश्रम के चारों ओर घूम घूम कर वो पहरा दे रहा था। बार बार चेष्टा करने पर भी चौकसी देने वाले को चकमा देने की हिम्मत उन चोरों को नहीं हुई। धनुर्धारी तरुण जैसे श्रांति क्लांति से परे था, वो सारी रात जगकर पहरा देता गया। आश्रम पर पहरा करने वाला वो तरुण सुदर्शन रक्षक है कौन? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कुतूहलवश वे दोनों चोर तुलसीदास जी के सामने अगले दिन सुबह उपस्थित हुए। ऐसे तेजोमय दिव्य कांति संपन्न युवक को उन लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं था। पता नहीं क्यों बार बार उस तरुण मूर्ति की छवि उनकी आंखों में रह रहकर कौंध उठती। कुतूहल के मारे दोनों को आत्मग्लानि होने लगी। उन्होंने पश्चाताप और आत्मग्लानि की इस स्थिति में अपनी दुष्टतापूर्ण हरकत गोस्वामी जी को साफ साफ बता दी। पिछली रात में चोरी की नीयत से आश्रम में प्रवेश करने वाले दोनों व्यक्तियों ने निष्कपट भाव से अपना अपराध भाव निवेदित कर दिया, कुछ छुपाया नहीं। तुलसीदास जी एक ओर उनकी ये बात सुन रहे थे और दूसरी ओर उनकी आंखों से अविरल आंसू झरते चले जा रहे थे। वे आर्त स्वर में इतना ही बोल पाए, भाई तुम लोग वस्तुतः बड़भागी हो, धन्य हो तुम लोग। तुम्हारे दर्शन कर, तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी आज धन्य हुआ। अनेक जन्मों के संचित पुण्य के कारण तुम लोगों ने मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी के दर्शन पा लिए। आओ बंधु, आलिंगन कर मुझे पवित्र कर दो। तो क्या स्वयं परम प्रभु श्री रामचंद्र जी रात रात भर जागकर तुलसीदास की वस्तुओं की रखवाली कर रहे हैं? ऐसी संपदा से तुलसी का प्रयोजन ही क्यों? तुलसी ग्लानि और चिंता से विह्वल हो रहे हैं। आश्रम के भोग राग और पूजा के बर्तन बासन के अतिरिक्त उनके पास संपत्ति थी ही कौन सी? उसी दिन आश्रम की वो पूरी संपदा उन्होंने दरिद्र मंडली के बीच स्वयं आकर बांट दी।
हाँ, रामचरितमानस की हस्तलिखित प्रति की रक्षा तो हर स्थिति में करनी ही थी। अंततः उस स्वलिखित पोथी को चोरों और षड्यंत्रकारियों से बचाने के लिए एक घनिष्ठ मित्र के पास उस लिपि को सुरक्षित रूप से रखवा दिया। अब तुलसीदास जी की जान में जान आई। नीति, निष्ठा और सदाचार मर्यादा के प्रति तुलसीदास की कठोर सतर्कता के कारण भी अनेक लोग उनके शत्रु बन बैठे। तांत्रिकों के एक दल ने अभिचार प्रयोग के द्वारा उनके प्राण नाश के उपाय किए। कृपालु महावीर जी की अनन्य कृपा ना होती तो उस षड्यंत्र से तुलसी जी का बचाव संभव नहीं होता। राम नाम के प्रचार में अब तुलसी दीवाने बन बैठे। महापुरुष के रूप में उनकी प्रसिद्धि कर देने वाली किंवदंतियां पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगी। उनके द्वारा प्रचारित राम नाम के महामंत्र की महिमा सब जगह व्याप्त हो गई। इस मंत्र के माध्यम से एक से बढ़कर एक अनोखे कांड घटित हुए। श्रद्धालुओं के बीच आश्चर्यकारी वृत्तांतों की जनकथाओं ने तुलसी को जननायक और महिमामय महापुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। एक दिन तड़के ही उठकर एक व्यक्ति तुलसी जी के पास रोता रोता पहुंचा। उससे ब्रह्म हत्या का महापातक हो गया था। पश्चाताप की सीमा नहीं, किंतु कौन सा प्रायश्चित कर वो इस महापाप की यंत्रणा से उद्धार पाए, ये उसे कोई नहीं बता पाता। काशी के कट्टर पंडितों ने इतना अवश्य बताया कि इस पाप से उद्धार का एकमात्र उपाय है आत्मदाह। इसके बिना छुटकारा संभव नहीं होगा। वध के पाप का भागी वो अभागा व्यक्ति तुलसीदास के चरणों में लिपट कर रो रहा है। गोस्वामी जी ने अभय दान देते हुए पूछा, क्या बात है भाई? अरे सर्व पापहर राम नाम के रहते उद्धार पाने की खातिर तुम्हें आत्महत्या के द्वारा प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी। धैर्य रखो। तुलसीदास जी ने उसके कान में राम नाम का महामंत्र डाल दिया। कट्टरपंथियों ने गोस्वामी जी की इस प्रायश्चित व्यवस्था को कबूल नहीं किया, पर तुलसीदास जी अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि राम नाम का मंत्र पाकर वह पापी अब पापी नहीं रहा, सर्वथा पाप मुक्त हो गया है। तुलसीदास जी ने कट्टरपंथियों के प्रतिनिधि से पूछा, महापाप से मुक्त होने के उक्त तथ्य को यदि मैं प्रत्यक्षतः प्रमाणित कर दूं, तब तो आपको कोई ऐतराज न होगा। पंडितों की उत्तेजित मंडली ने क्रुद्ध स्वर में चुनौती दी, देखो तुलसी, यदि तुम्हारे राम नाम में इतनी शक्ति है तो उसकी करामात हम लोगों को दिखाई दो। हम इस ब्रह्म हत्यारी को तभी पाप मुक्त मानेंगे यदि इसके हाथों दी गई घास को शिव मंदिर के प्रांगण में अवस्थित वृषभ की पत्थर की मूर्ति रुचि के साथ भक्षण कर ले। बोलो, है यह संभव? इसके बिना तुम्हारे राम मंत्र के महात्म्य को हम महज तुम्हारी बात मानकर मान्य नहीं करेंगे। तुलसीदास जी ने धीर भाव से कहा, तथास्तु। कहते हैं कि अगणित जनसमूहों की आंखों के सामने शिव मंदिर के पाषाणमय सांड ने ब्रह्म हत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा दी गई घास कुतर कुतर कर खाई। श्री रामचंद्र जी की ऐश्वर्य स्मृति से तुलसीदास जी का हृदय सदा परिपूर्ण रहता था। इसीलिए किसी दरिद्र को दरिद्र देखना उनसे सहा नहीं जाता। वे स्वयं लिखते, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। उन्हें जब कभी अवसर मिलता वे दीन दरिद्रों को दुख से मुक्त करने के उपाय करते। तुलसीदास के योग ऐश्वर्य ने उनके जीवन के बचे हुए काल में अगणित नर नारियों को उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करने की प्रेरणा दी। उनके संबंध में अनेक आश्चर्यचकित करने वाली जनश्रुतियों की सृष्टि उस समय स्वभावतः हुई होगी। ऐसी ही जनश्रुतियों से आकृष्ट होकर दिल्ली के उस समय के बादशाह ने एक बार उन्हें अपनी राजधानी में निमंत्रित किया। बादशाह का अनुरोध हुआ कि गोस्वामी जी अपनी अलौकिक शक्ति का कोई चमत्कार प्रदर्शित करें। तुलसीदास जी ने विनयपूर्वक निवेदन किया, सम्राट, मैं तो श्री रामचंद्र जी का एक अदना सेवक हूं, मैं अलौकिक तत्व क्या जानूं? तुलसीदास का यह कथन सुनकर बादशाह क्रोधित हुआ। उसे लगा कि तुलसीदास उसकी अवहेलना कर रहा है। बादशाह के आदेश से उन्हें तत्क्षण कारागार में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि इस घटना के घटित होने के साथ साथ सारी दिल्ली उपद्रवी बंदरों की असंख्य सेना से भर उठी। बंदरों के उत्पात से उस नगर में रहना लगभग असंभव हो गया।
दरबार के विशिष्ट हिंदू सभासदों ने बादशाह को समझाया कि राम भक्त तुलसीदास को कैद करने का ही यह नतीजा है। गोस्वामी जी की योग विभूति की ही ये लीला है। यदि उन्हें कारागार से जल्दी ही मुक्त नहीं किया जाएगा तो इस अमंगल का अंत नहीं है। आखिरकार बादशाह ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। अब तुलसी जी के जीवन का अंतिम भाग शुरू हो चुका है। प्रभु रामचंद्र के नाम के महात्म्य का और धर्म राज्य के आदर्श का प्रचार करते वे वृद्धावस्था में जा पहुंचे हैं। इसी का तो उन्हें आदेश दिया था प्रभु ने। जहां तक संभव हुआ उन्होंने आप्राण चेष्टा कर इष्ट देव के आदेश का पालन किया। व्रत के उद्यापन की घड़ी भी अब समाप्त होने को आई है। तुलसीदास के सर्वांग शरीर में प्राणांतकारी फोड़े निकल आए हैं। जीर्ण शरीर में अब यह शक्ति नहीं कि इस सांघातिक रोग का वो मुकाबला कर सकें। क्या अपने प्रिय भक्त को श्री रघुनाथ जी अब अपने लोक में वापस बुला लेना चाहते हैं? प्रभु का आलिंगन पाश क्या मृत्यु के रूप में जल्दी ही उपस्थित होगा? तुलसीदास जी ने अपने सेवकों से अंतिम घड़ी की बात इस प्रकार कही। राम नाम जस बरनि के भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब तो तुलसी सौन। अस्सी घाट के पास अपने आश्रम में तुलसीदास अपनी शैया पर पड़े हैं। थोड़ी ही दूर पर श्रावण मास की भरी गंगा सागर संगम के लिए उच्छल आतुर होकर बहती जा रही है। महाभागवत तुलसीदास जी की जीवन धारा भी तो इसी तरह आज प्रिय मिलन सागर में उत्कंठित भाव से विलीन हो जाना चाहती है। सन 1623 ईस्वी का बादलों से भरा हुआ दिन इस मिलन यात्रा का संदेश लेकर आ गया। तो दोस्तों, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानकारी थी। और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।